दिखाया है ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई है भाइयों और बहनों। संविधान खत्म करने का मुद्दा जैसे जैसे जनता के बीच पहुंचने लगा, बीजेपी काउंटर करने लग गई। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। इस तरह कांग्रेस ने भी यह बात तो नहीं कही थी, लेकिन कांग्रेस इस ट्रैप। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं आपका दोस्त इसराइल चौधरी हाजिर हम फिर से एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की। एक तो चुनावी मौसम चल रहा है और एक बहुत दिनों से आप भी सुन रहे होंगे, आपने सुना होगा, और एक मुद्दा जो लगातार ट्रेंडिंग में है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहाँ पीएम हिंदू, सीएम हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मोस्ट ऑफ द जो पद हैं वो सब हिंदुओं के कब्जे में है। उसके बावजूद ये लोग मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये बिल्कुल गोल वलकर की नीति को लागू करना चाहते हैं सत्ताधारी लोग। आप पूछेंगे कि सत्ताधारी लोग ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन उन्हीं के सपोर्टिव ऐसा कहते हैं, और जब वो इस तरह की बात करते हैं तो वो संविधान के खिलाफ बोलते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पॉइंट की बात यह है कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाए तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए इस संविधान को तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संविधान में किसी दूसरे राष्ट्र की गुंजाइश नहीं है। इस संविधान में जिस राष्ट्र का सपना देखा गया है इसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और सब एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। और यही संविधान की मूल भावना भी है कि यहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ रंग बिरंगे फूल हैं और कहीं लाल फूल है, कहीं गुलाबी है, कहीं सफ़ेद है। अगर आप एक बगीचे में भी जाएंगे तो वहाँ भी रंग बिरंगे फूल देखेंगे। इससे पता चलता है कि कुदरत को ये रंगारंगी पसंद है और ये रंगारंगी हमारे देश में मिलती है और ये हमारे संविधान में मिलती है और ये हमारे संविधान का एक सपना है। ऐसा राष्ट्र ही हमारे संविधान का सपना है और अगर इस संविधान को बरकरार रखा जाए तो फिर किसी दूसरे राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप किसी दूसरे राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं और तुले हुए हैं इस बात पर कि हमें इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है या कोई और राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र को भी छोड़ दे, तो अगर कोई दूसरी तरीके का राष्ट्र बनाना है तो इस संविधान को तो हटाना लाजमी हो जाता है। तो बहरहाल फिलहाल मुद्दा है
हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ तो करना पड़ेगा, संविधान को हटाना पड़ेगा। अब चुनावी माहौल है तो ये सरगर्मियां और तेज हो गई हैं और आगे बढ़ चली हैं। हालांकि कुछ अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि इस देश के ढांचे को बदला जाए, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए। लेकिन बीजेपी और उसके सपोर्टिव लोग इस चीज को करने पर आमादा है। इसी से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये लोग संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। सो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। संविधान को बदलने का मुद्दा अगले चरण में प्रवेश कर गया है। बीजेपी बार बार कहती जा रही है कि आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे और ना समाप्त होने देंगे। यहां तक कि मोहन भागवत को भी सामने आकर कहना पड़ा कि संविधान नहीं बदलेगा और आरक्षण समाप्त नहीं होगा, जबकि संघ के ही कई नेताओं के पुराने बयान निकाले जा रहे हैं जिनमें वे आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे हैं। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि आरक्षण तो सिर्फ एक पहलू है, संविधान बदलने की बात इसी बिंदु पर आकर खत्म नहीं हो जाती है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भी सपना है, क्या वो बिना संविधान के बदले हुए हो सकता है? उस पर बीजेपी या संघ क्यों नहीं कहता कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे? तब उसे बहुत पीछे जाकर सावरकर और गोलवलकर तक का खंडन करना पड़ जाएगा, जो उनकी विचारधारा की बुनियाद में है। इस वीडियो में हम कई उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और बीजेपी से सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है। इस बीच लालू यादव संविधान की किताब लेकर रैली में पहुंच गए और हाथ में उठाकर कहने लग गए कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, हम इसे नहीं होने देंगे। राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में संविधान की किताब लहराने लगे हैं और बताने लगे हैं कि संविधान के बदलने का मतलब क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे और कोई बाबा का लिखा हुआ संविधान नहीं है। रिजर्वेशन खत्म करना चाहता है। इसके लिए हम सब लोग को एकत्रित रहना है, जागरूक रहना है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने
अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई ये है भाइयों और बहनों। संविधान खत्म करने का मुद्दा जैसे जैसे जनता के बीच पहुंचने लगा, बीजेपी काउंटर करने लग गई। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। इस तरह कांग्रेस ने भी यह बात तो नहीं कही थी, लेकिन कांग्रेस इस ट्रैप में आ गई, जिसने व्यापक अर्थों में संविधान के साथ छेड़छाड़ और बदलने को लेकर चुनावी मुद्दा बनाया। वह भी अब आरक्षण की तरफ आने लगी है और लालू यादव भी इसे आरक्षण से जोड़ने लगे हैं। लेकिन क्या यह मसला केवल आरक्षण तक सीमित है? इसके नहीं समाप्त करने की गारंटी दे देना काफी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पहले इस शपथ ग्रहण समारोह का पुराना वीडियो देखिए, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। दिसंबर 2021 में जब सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चव्हाणके ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई और वीडियो भी ट्वीट कर दिया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कोई कार्रवाई की और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे? खुलेआम दक्षिण दिल्ली के बनारसी दास चांदीवाला ऑडिटोरियम में लोगों को शपथ दिलाई गई। पीछे मंच पर जो पोस्टर है उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। यूपी सरकार के तब के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह की भी तस्वीर है, जिन्हें हिंदू युवा वाहिनी का मंडल प्रभारी के तौर पर बताया गया है। हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? उसी साल दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी भीड़ जमा हो गई और मुसलमानों को मारने के नारे लगाने लग गई। निश्चित रूप से संविधान की भावना के खिलाफ लोगों का जमावड़ा था। तब भी पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन इस समय वो केस किस स्तर पर है आप बेहतर है पता कर लीजिए। हमारा सवाल है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखना भारत के संविधान में दिखाए गए सपनों से अलग सपना नहीं है, उसके खिलाफ सपना नहीं है? जब लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं तो क्या उस शपथ में स्वाभाविक रूप से संविधान को बदलने की बात शामिल नहीं है? दिसंबर 2021 में सुरेश चव्हाणके ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर ट्वीट किया, लिखा कि हिंदुस्तान को सर्वशक्तिमान सत्ता बनाने के लिए आगे बढ़ रहे महानायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपने बहुत कुछ किया है, ईश्वर आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भी अवसर दे, यह प्रार्थना। यही नहीं, सुरेश चव्हाणके की प्रोफाइल पिक्चर भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें हैं। यानी हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाने वाले, बात करने वाले प्रधानमंत्री के कितने करीब नजर आते हैं। क्या बीजेपी ऐसा कह सकती है कि संविधान में किसी धार्मिक राष्ट्र की कल्पना नहीं की गई है, इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ दिलाने की बात गलत है? दिसंबर 2019 में अमित शाह का एक बयान मिला है कि बीजेपी नहीं मानती कि भारत हिंदू राष्ट्र है, मगर सुरेश चव्हाणके तो 2021 में शपथ दिला रहे हैं और उसके बाद भी ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत में आधिकारिक शपथ का एक ही मतलब है, संविधान की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी भी संविधान की शपथ लेते हैं, फिर उनकी धारा के लोग हिंदू राष्ट्र के लिए किस लिए शपथ लेते हैं? उसका मकसद क्या है? हिंदू राष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान की क्या कोई जगह भी होगी? श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा
मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ ली है। इस शपथ में यह भी तो होता है कि सत्य का पालन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। जो नहीं है वो भी कहे जा रहे हैं कि मैनिफेस्टो में है। संविधान की शपथ में यह भी होता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कर्नाटका में पिछड़े मुसलमानों को मिले आरक्षण को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जबकि बिहार में भी अति पिछड़ा मुसलमानों को आरक्षण हासिल है। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में दिया गया, जिन्हें इस बार मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। प्रधानमंत्री कर्नाटका के आरक्षण को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, बिहार के आरक्षण को लेकर नहीं। लेकिन कर्नाटका के आरक्षण को लेकर जिस तरह से मुद्दा बना रहे हैं, उसमें यह सवाल भी जुड़ता है कि क्या वे भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहे। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो सुनिए ये नफरती जबान। रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके तोड़ मरोड़ कर क्या बताया गया है और हुआ क्या है। कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। प्रधानमंत्री होने इसके पे लानत तथ्य अलग है। 2023 में बसवराज बोम्मई की सरकार ने कर्नाटका में ओबीसी आरक्षण के तहत मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिलता था उस पर रोक लगा दी और मुसलमानों को नई कैटेगरी में डाल दी। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन काफी कुछ साफ साफ कह देती है। जैन और ईसाई को आरक्षण में रखा गया, मगर मुसलमानों को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, मुसलमानों को आरक्षण जो मिल रहा है वो धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा है, ओबीसी के आधार पर मिल रहा है, इसलिए कोर्ट ने आरक्षण बहाल कर दिया। इसके बाद भी गलत बयानी की जा रही है। इस तरह से आरक्षण बिहार, कर्नाटका के अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु में भी दिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में एचडी देवेगौड़ा इस बात की क्रेडिट लेने लगे थे कि जब वे मुख्यमंत्री थे तभी मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। जब से बीजेपी से उनका गठबंधन हुआ है, देवेगौड़ा इस पर चुप से रहने लगे हैं। तथ्य यह भी है कि आरक्षण वीरप्पा मोइली की सरकार में दिया गया, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मगर देवेगौड़ा ने भी इसमें कुछ बदलाव किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवेगौड़ा को कभी चैलेंज नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था, चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियां थी। और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियां जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्य बोलने की संविधान की शपथ ली है, फिर भी झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि माताओं बहनों का मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। क्या यह संविधान की शपथ का अनादर नहीं है?
जब भी बीजेपी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता या ऐसे संगठन जो बीजेपी की राजनीति से जुड़े हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी उन सभी को क्यों नहीं कहते कि केवल संविधान की शपथ लेनी है, हिंदू राष्ट्र की शपथ नहीं लेनी है। संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहने लगे हैं कि हम न इसे बदलेंगे न बदलने देंगे। यह मुद्दा इसलिए भी बना कि बीजेपी के कई नेता और उम्मीदवार संविधान बदलने की बात करने लगे और बताने लगे कि इसी के लिए 400 सीटों का आना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने सफाई देना तो शुरू कर दिया कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा और कोई करेगा तो हम होने भी नहीं देंगे। लेकिन क्या आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे इसकी गारंटी दे देने से यह बहस खत्म हो जाती है? इस वीडियो में हमारा मूल सवाल यही है। राहुल बाबा अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा दी। राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, SC, ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। जरूरी है कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को भी खारिज करें। जब भी आप कहते हैं कि बनाने की जरूरत नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, उस वक्त भी आप संविधान की अलग व्याख्या कर रहे होते हैं, उसका अनादर कर रहे होते हैं। इस तरह आप अपने कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में धीरे धीरे एक अलग राष्ट्र की सोच पैदा करते हैं जिसमें भारत का चेहरा कुछ और नजर आता है और वो चेहरा संविधान से काफी अलग है। इन सपनों के साथ काम करने वाले लोग यकीन करने लग जाते हैं कि हम भारत को एक दिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति में आए हैं। जैसे कि दिसंबर 2019 में बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा था कि 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहां। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र हैं। जब इतने सारे मुसलमान और ईसाई देश हैं तो ये 100 करोड़ का हिंदू देश होता है। मेजॉरिटी जहां पर है तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, संस्कृति, संस्कार जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि 100 करोड़ हिंदुओं का एक स्थान है जिसे विश्व जानता है और सम्मान करने लगा है। ये रवि किशन का बयान है। क्या बीजेपी ने अपने सांसद रवि किशन को कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना संविधान विरोधी कल्पना है? बीजेपी कर क्या रही है इसे ठीक से समझिए। एक तरफ कहती है कि आरक्षण नहीं हटेगा, मतलब संविधान नहीं बदलेगा। दूसरी तरफ उसके नेता यह भी कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आप इतना तो दिमाग लगाएंगे कि यह काम बिना संविधान को बदले नहीं हो सकता। इसलिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को कहना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तभी लोग मानेंगे कि आप संविधान नहीं बदलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा कि हम इस आइडिया से सहमत ही नहीं हैं। संविधान को बदलने के पीछे सबसे बड़ा डर यही तो है। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी के एक विधायक हैं असीम गोयल।
2022 में अंबाला में एक आयोजन हुआ। वहां पर असीम गोयल ने शपथ ली कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। असीम गोयल ठीक से जानते हैं कि वे संविधान की वजह से विधायक हैं और संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है, तो वे हिंदू राष्ट्र किस तरह से बनाएंगे। यह जो शपथ कार्यक्रम चलाया गया, न जाने कितने लाख लोग इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए शपथ ले चुके होंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कितनी आसानी से गोयल मीडिया से कहकर निकल गए कि वे बीजेपी विधायक के तौर पर नहीं, हिंदू के तौर पर शपथ ले रहे थे। क्या इस तरह की शपथ लेने की इजाजत किसी मुसलमान, किसी पारसी, किसी सिख, किसी जैन, किसी बौद्ध को है? भारत में जब संविधान सभा बैठी थी, संविधान के निर्माण पर विचार कर रही थी, उस समय पड़ोस में एक देश धर्म के आधार पर जन्म ले रहा था। तब भी उस माहौल में संविधान निर्माताओं ने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा, खुद को जवाबी नफरत की चपेट में नहीं आने दिया और एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ बराबरी से रह सकेंगे, लेकिन वह देश हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा, इंडिया दैट इज भारत कहलाएगा। लेकिन जैसे ही विपक्ष के गठबंधन ने खुद को इंडिया कहा, प्रधानमंत्री और भाजपा के सभी नेताओं ने भारत कहना शुरू कर दिया। यहां तक कि G20 के आधिकारिक निमंत्रण में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसे भी बहुत चालाकी से जोड़ा गया कि उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्ति दिला रहे हैं। लेकिन हमारा संविधान तो आजादी के संघर्ष का है, उसी से निकला है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी पार्टी बीजेपी को इंडिया में या उसके किस पन्ने में उपनिवेशवादी सोच नजर आने लग गई। क्रिकेट की टीम को टीम इंडिया आज भी कहते हैं, उसका नाम तो नहीं बदला। अभी भी मैच के दौरान दर्शक इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं। क्या क्रिकेट उपनिवेशवाद की देन नहीं है? बिल्कुल है। यह खेल कबड्डी से नहीं निकला है। कम से कम इसका नाम ही बदलकर करकट कर दीजिए ताकि डीकोलोनाइजेशन हो जाए। कितनी कंपनियों के नाम में इंडिया है और भारत भी है। क्या जिनके नाम में इंडिया है वो उपनिवेशिक मानसिकता के हो गए और वो कम भारतीय हो गए? हमेशा याद रखिए, संविधान केवल संविधान की किताब में नहीं होता, उसके प्रति हमारी निष्ठाओं में होता है, संविधान की भावनाओं में होता है, मर्यादाओं में होता है, उसके हिसाब से चलने वाले कर्तव्यों में होता है और उसके हिसाब से देखे जाने वाले सपनों में होता है। इस किताब के किसी भी पन्ने पर हिंदू राष्ट्र नहीं है। यही नहीं, संविधान सुरक्षित है, यह हमें महसूस होता है जब लगता है कि इसकी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, इसमें बैठे लोग संविधान का पालन कर रहे हैं। आज हर संस्था पर सवाल उठने लगे हैं कि संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठने वाले नेता, जज, अफसर पार्टी का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। संविधान बदला जा रहा है या नहीं, इसे हर दिन चेक करना पड़ता है। हर पन्ने को उठाकर देखना पड़ता है कि उसमें लिखी गई बातों का कितना पालन हो रहा है। हर दिन चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, यह जरूरी है, मगर उसकी साख ऐसी हो जाए कि हर बात पर गहरे संदेह हो, यह ठीक नहीं। क्यों नहीं चुनाव आयोग ने मतदान समाप्त होने के कुछ समय के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा दे दिया। 2-2 चरण के मतदान हो गए और मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा नहीं आया। जब विपक्ष ने बोलना शुरू किया तब जाकर 30 अप्रैल की शाम आंकड़ा आता है, प्रतिशत बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, जबकि पहले सभी प्रकार के आंकड़े दिए जाते थे। योगेंद्र यादव को कहना पड़ गया कि 35 साल से चुनाव का विश्लेषण करते हैं, मतदान के शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में 3 से 5% का अंतर होना अस्वाभाविक नहीं है, जितना यह कि आंकड़े जारी होने में 11 दिन का समय लगा है और असल में मतदाताओं का आंकड़ा नहीं दिया गया है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी इसे परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जब तक यह आंकड़ा नहीं दिया जाएगा कि एक संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, प्रतिशत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पिछले 35 साल से मैं चुनाव देख रहा हूं, लिख रहा हूं, हिस्सा भी लिया है, लेकिन इस बार जो हुआ वैसा कभी नहीं देखा। पहले चुनाव वाले दिन शाम को इलेक्शन कमीशन बताता था इतना मतदान हुआ, अगले दिन दोपहर तक उसमें हमेशा रिवीजन होता था, 2% 4% बढ़ता था, लेकिन अगले दिन ज्यादा से ज्यादा दोपहर, कभी कभार अगले दिन शाम तक 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन आपको फाइनल आंकड़ा दे देता था। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर थे, कितने वोटर ने वोट दिया, महिला पुरुष, हर सेगमेंट वाइज। इस बार 3 बदलाव हुआ। पहला, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बना दिया, उस ऐप में डेटा आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आ रहा था,
लेकिन बदलता गया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 चौथे दिन तक बदलता गया। नंबर 2, चौथे दिन के आखिर पे भी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल आंकड़ा रिलीज नहीं किया। 11 दिन बाद 19 तारीख का आंकड़ा 30 तारीख को जाके रिलीज किया। और तीसरा, जब रिलीज भी किया तब भी ये नहीं बताया कि 12,39,256 वोट, नहीं, ये कहा 56.50%। फर्क क्या है? प्रतिशत के आंकड़ा जब लाखों की संख्या हो तो उसमें 200, 500, 1000 का हेरफेर तो आराम से हो सकता है प्रतिशत के हिसाब से। अब ये सिर्फ मामला आंकड़ेबाजी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शंका और डर है। डर ये है कि क्या जितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाला उतने ही दिखाए जा रहे हैं, या कि मतदान करने के बाद पोलिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम? ऐसी की बात नहीं है, 2019 में हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा रिलीज किया कि किस बूथ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े थे, और जब गिने का आंकड़ा आया तो दोनों में मैच नहीं था, 20-20, 40-40 हजार का डिफरेंस था। इलेक्शन कमीशन चुपचाप से वोट के आंकड़े हटा दिए। कहीं कोई खेल तो नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, और इसका सीधा संबंध है चुनावों की विश्वसनीयता से। बीजेपी को साफ करना चाहिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदलने की जरूरत है या नहीं। क्योंकि उसने संविधान को कभी ना बदलने की गारंटी दे दी है, इसलिए उसके नेता कार्यकर्ता हिंदू राष्ट्र का समर्थन ना करें, ऐसा बीजेपी और आरएसएस को कहना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद निजी तौर पर भी हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ना लें। पूरी फौज इसी सोच पर तैयार हो और वह कहे कि संविधान नहीं बदलेंगे, कौन यकीन करेगा। फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एक धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे। यहां मीडिया से उन्होंने कह दिया कि देखिए, हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र है ही, मुझे लगता है इसको अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति यहां पर हिंदुत्व को मानता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर जो आज माहौल बना है वो आज सब लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। यही दो मामले नहीं है, मार्च 2023 की एक घटना है। बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह का एक बयान है जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हिंदूवादी संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, 2025 और 2026 में भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सभी साधुओं की दहाड़ है और यह उनकी भविष्यवाणी है। उस समय राजा पार्टी से निकाल दिए गए थे, लेकिन अब पार्टी में वापस आ गए हैं। ऐसे सारे प्रसंग बताते हैं कि बीजेपी के भीतर हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले बहुत से लोग हैं और इनका बीजेपी के बाहर के तमाम संगठनों से भाईचारा है। एक नेता आएगा, कहेगा बनाने की क्या जरूरत है, हम हिंदू राष्ट्र हैं ही। एक नेता आएगा, कहने लग जाएगा भारत को 2026 में अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। एक तीसरा। फ्रेंड्स, बात करें अगर संविधान की, तो संविधान को बनाने में लगभग 1 साल 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे। 2 साल 11 महीने बात संविधान की करें तो संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसमें हमारे जो विधि निर्माता थे उस टाइम के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, हालांकि उस टाइम पाकिस्तान भारत से अलग हो रहा था, तो उस नफरत में घुल कर कुछ भी उल्टा सीधा लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझकर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी बैठक्स हुई, बहुत सारे अलग अलग कमेटीज बनी और उन्होंने जगह जगह से वो फार्मूलाज उठाए, वो चीजें ली। हमारे वो दायित्व है, हमारे कर्तव्य, हमारे वो अधिकार लिए, जिससे समाज का कोई तबका किसी चीज से वंचित ना रहे।
लेकिन बीजेपी की ये फौज बार बार हिंदू राष्ट्र चिल्लाती है। इस पर न तो मोदी कुछ कहते हैं, ना देश के गृह मंत्री कुछ कहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मन में खोट है। दूसरी बात ये कि चुनाव चल रहा है, चुनावी दौर है। जैसे इलेक्शन होता है तो कितना इलेक्शन हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, इस चीज को कैलकुलेट करके अगले दिन तक, दोपहर तक बता दिया जाता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ, और अब की बार वृद्धि भी हुई तो वो 4 से 5% हुई। अब ये वृद्धि अगर चुनाव आयोग की देखरेख में हुई तो आप समझ सकते हैं कि किसकी हुई होगी। ये भी एक सोचने वाली बात है कि कहीं चुनाव में कोई घपला तो नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस संविधान को बचाने के लिए जो हम सबको जीने का अधिकार, हमारे धर्म को मानने का अधिकार और हमें सभी मूलभूत अधिकार देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, अगर आप इस सोच के लोग हैं तो आपको ये जो बेकाबू हुई भीड़ है अनपढ़ लोगों की, फर्जी डिग्रीधारियों की, इसको एक तरफ हटाना ही पड़ेगा। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको छोड़कर आप किसी पार्टी विशेष को वोट दे दीजिए, लेकिन हाँ, उस पार्टी को वोट दे दीजिए जो इसको मैदान से साफ कर सकता हो। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर लोकसभा में आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा खतरे की बात है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं रवीश कुमार, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, जो हर चीज को बड़ी गहराई से समझाते हैं और शायद अब तक आपके समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। देखते हैं कि वो आगे क्या बता रहे हैं। जो कहेगा संविधान नहीं बदला जाएगा, क्या बिना संविधान को बदले भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? टी राजा सिंह बीजेपी संगठन के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। ट्विटर पर राजा सिंह भी अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखते हैं, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका में इनके दौरे लगते हैं। राजा सिंह अब की बार 400 पार हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय इन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया। तेलंगाना में चुनाव जीतने के बाद 8 जनवरी 2024 को भी इन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसा व्यक्ति जब कहे कि 2026 में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो इसका क्या मतलब माना जाए? तो बीजेपी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? बिल्कुल नहीं की। कल ये ऐसा नहीं कहेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? मार्च 2023 में कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान है कि विभाजन के बाद से भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सब जानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना था। अगर बना होता तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान में लिख देते। आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन आधिकारिक तौर से अभी भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन पर संविधान बदलने का आरोप लगता है। ऐसा कहने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। वही तो हमने आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया कि जब भी उनकी पार्टी के लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली या बात की, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं फिर कह रहा हूं कि संविधान का बदलना एक बार में पूरी किताब को बदल देना नहीं है। इसकी जांच के कई पैमाने हो सकते हैं। जैसे 100 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया, यह तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जैसे विपक्ष के नोटिस पर बहस नहीं हुई, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, रिटायरमेंट के 24 घंटे के भीतर किसी को चुनाव आयुक्त बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई।
विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, बीजेपी में लाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ। यह सब पैमाने हैं जिन पर परखा जाना चाहिए कि संविधान की भावना का, संविधान की मर्यादा का और संविधान में मिले अधिकारों का कितना पालन हो रहा है। आप इसे 10%, 50% नहीं कह सकते, 100% पालन हो रहा है या नहीं, यह देखना होगा। क्या आपको गोदी मीडिया देखकर लगता है कि भारत का मीडिया स्वतंत्र है? अगर यह गुलाम लगता है तो फिर मुझे बताइए, संविधान की भावना और मर्यादा के साथ कुछ तो खिलवाड़ हो ही रहा होगा। दिसंबर 2021 का हरिद्वार का यह वीडियो देखिए। यह बंदा बकायदा भगवा संविधान लेकर पहुंच गया है। यह वीडियो हरिद्वार के उसी कार्यक्रम का है जिसमें संविधान की भावना के खिलाफ हरिद्वार में जो नारे तक लगाए गए। क्या सरकार ने अपने स्तर पर कोई कार्रवाई की? नहीं की। हिंदू धर्म सभा हुई थी, सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, कड़ी फटकार लगाई, तब कार्रवाई की गई। इस वीडियो को अश्विनी उपाध्याय ने ही ट्वीट किया था, अब इनके ट्विटर हैंडल से हटा लिया गया है, मगर पत्रकारों के ट्विटर पर आज भी मौजूद है। ये भी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में भगवा कलर में हिंदी में संविधान विशेष रूप से बनवाना पड़ रहा है। कायदे से ये हमेशा होना चाहिए। इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक मैसेज घूम रहा है, उसमें तो पहली बात यही लिखी होती है कि 400 सीटें चाहिए क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो यह जो हिंदू राष्ट्र है, इसकी बात ऊपरी तौर पर भी होती है और भीतर भीतर भी चल रही होती है। यही वो बात है जिससे खतरा पैदा होता है कि संविधान रहेगा या नहीं। इसका मतलब केवल किताब के स्वरूप के बचे होने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री बिहार के गया की रैली में 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कह दिया कि संविधान सभा में 90% सनातनी थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य तो अपनी धार्मिक पहचान लेकर वहां नहीं जुटे थे, ना ही उन्होंने धर्म के आधार पर कोई देश बनाया। जब प्रधानमंत्री संविधान सभा के सदस्यों को सनातनी बता रहे हैं तो फिर उनके विवेक को स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया था। हिंदू राष्ट्र कहना बंद कर दीजिए। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ। फ्रेंड्स, या फिर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि संविधान निर्माता जो भी थे वो बहुत अच्छे लोग थे। हालांकि उन पर उंगली मैं नहीं उठा रहा हूं, ना ही उठानी चाहिए, लेकिन देश में उस वक्त बुद्धिजीवी वर्ग की भी मानसिकता देख लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को बनाया, बिल्कुल सहयोग सबका रहा, सबने सब अपना अपना काम किया, लेकिन बिल्कुल मूल ढांचा जो इसने बाबा साहब ने तैयार किया, उसी बाबा साहब को संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था, जबकि वो संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके पास इतनी डिग्रियां थी कि शायद उससे पहले या उसके बाद इतनी डिग्रियां किसी आदमी या किसी इंडियंस के पास नहीं होंगी। आज ये उसको बाबा साहब कह रहे हैं। बांग्लादेश से शौकत अली जो संविधान सभा में थे, उन्होंने अपना पद छोड़कर बाबा साहब को संविधान सभा में एंट्री करवाई और उसके बाद संविधान इस रूप में हमारे सामने आया जिसमें सबको अधिकार मिला, सबको सम्मान मिला। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करके ये फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या वो लोग
या क्या तुम लोग उनसे भी ज्यादा समझदार हो? आखिर कहना क्या चाहते हो? बीजेपी की पूरी फौज, ऊपरी फौज, निचली फौज, धरातल पर, हाई कमान में, आईटी सेल में, सब जगह हिंदू राष्ट्र की बात होती है। सिर्फ एक दो संवैधानिक पदों को छोड़ दें तो वो ऐसा कहने से बचते हैं, लेकिन अगर उनको फंसा लिया जाए तो वो भी कह देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब की बार का ये चुनाव वाकई देश की दिशा और दशा बहुत बहुत प्रभावित करेगा और बिल्कुल बदल देगा। यू टर्न ना हो जाए कहीं, यू टर्न ना हो जाए कहीं, इसलिए आप इन नफरती चिंटुओं की बातों में ना आए और कोशिश करें, अपनी तरफ से कोशिश करें, अपना वोट दें, अपने पड़ोसियों को वोट करवाएं और जितना भी हो सके आपसे आप इस चीज को करें कि नफरती चिंटुओं के खिलाफ कि ये सत्ता पक्ष में बहुमत में दोबारा ना आए। इनको एक बार जमीन पर गिराना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाला दौर माइनॉरिटी के लिए ही नहीं, मेजॉरिटी के लिए भी खतरा हो जाएगा। जो इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, समझिए उन्हें पहले ये साबित करना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, और इसके लिए आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप हिंदुत्व के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। खाली सर्टिफिकेट नहीं, मामला कहीं और भी फंस सकता है। प्रधानमंत्री के भाषणों में बार बार संविधान की बात होने लगी है। वे इसके प्रति अपनी आस्था का दावा कर रहे हैं, मगर उनकी सरकार में जिस प्रकार से संवैधानिक प्रक्रियाओं को ठेस पहुंचाई गई है उसकी बात नहीं करते। तेलंगाना के जहाबाद भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चलाने के लिए संविधान उनका धर्म ग्रंथ है। संविधान अपनी परिभाषा में ही धर्म ग्रंथों से अलग है, मगर तब भी प्रधानमंत्री उसे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। धर्म ग्रंथ कई हो सकते हैं, मगर संविधान हमेशा एक ही होगा। क्या संविधान को सिर्फ संविधान नहीं कहा जा सकता है? अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार है, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए, कि आपको अपनी सच्ची पावर ना समझ आ जाए। ये संविधान एक किताब नहीं है भाई और बहनों, ये गरीबों का हथियार है और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों। तो फ्रेंड्स, इस संविधान से ही पिछड़े आगे बढ़े हैं और जो लोग सीना तान कर चलते थे और करते कुछ नहीं थे, उन्हें समझ में आ गया है कि मानवता क्या होती है। पहले लोग सिर्फ पंडे पुजारियों को मानव मानते थे, बाकी लोगों को बेवकूफ मानते थे। पंडे पुजारी ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं।
क्षत्रिय बुझाव से, और जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, लेबर, वो उसके घुटनों से, और इससे भी नीचे जिसका काम है लोगों की सेवा करना। सेवा सिर्फ एक शब्द है, मेन मकसद है इस काम लोगों का मनोरंजन करना। मनोरंजन में क्या क्या आता है, बड़े लोग किस किस तरह का मनोरंजन छोटे लोगों से करवाते हैं, यह बखूबी समझते हैं। मतलब गरीब लोगों की औरतों को बाजारू बना देना और गरीब लोगों से अपने शरीर पर मालिश करवाना, उनसे जबरदस्ती काम करवाना। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि यही व्यवस्था दोबारा से आए, मानवता खत्म हो जाए? तो इसलिए आपको चाहिए कि आप संविधान के फेवर में रहें, इस संविधान को बचाए रखें। इसके लिए आपको खुद वोट करना होगा, पड़ोसी को वोट कराना होगा, और उस जगह वोट करना होगा जहां ये नफरती जो चिंटू जिस जगह वोट करने से हार सकते हो उस जगह वोट करना होगा। इस कैंपेन को खासतौर से लेकर चलिए आप, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वैसे वीडियो आगे भी है, लेकिन अगर आगे वीडियो को प्ले किया तो बहुत लंबी हो जाएगी। जितना कुछ आपने देखा इससे आपकी समझ में बखूबी आ गया होगा कि हो क्या रहा है और आपको करना क्या है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।